मैं सैयद गौस अशरफ कछोचवी। मैं अपने जनपद अंबेडकर नगर के लोकसभा के इस चुनाव में अपने सभी सम्मानित नगरवासियों से और विशेष रूप से अपने मुस्लिम समाज के लोगों से ये गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने पूर्व चेयरमैन बड़े भाई हाजी कमर हयात साहब को प्रत्याशी बनाया है। आप सब लोगों से सिर्फ ये कहना है कि एक शानदार और जानदार ये मौका आया है कि हाजी कमर हयात साहब को एक राजनीतिक तजर्बा भी है। 3-4 बार वो वहां के चेयरमैन रहे हैं। 2002 में विधानसभा का चुनाव भी वो लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से और बहुत मामूली वोट से वो सेकंड पोजीशन पर रहे। अगर हमारे मुस्लिम समाज ने भी उस वक्त दानिशमंदी से काम लिया होता, अपने बुद्धि विवेक से काम लिया होता, तो शायद 2002 में ही हाजी कमर हयात साहब जलालपुर विधानसभा के विधायक होते। आज एक शानदार मौका फिर आया है। आप सब लोग जानते हैं कि अंबेडकर नगर लोकसभा में लगभग 4.5 लाख हमारा दलित समाज, विशेष रूप से हमारा चमार बिरादरी का वोट है, जो हर परिस्थिति में पोलिंग के बाद लगभग 3 लाख प्लस होता है। अगर हमारा मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के दलित समाज के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो जाए तो यकीनन आपका 2 फायदा होगा। हमारे मुस्लिम समाज यकीनन चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से हारे, तो कहीं से भी ये इक्वेशन नहीं बनती है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सके। हम यहां का ये इतिहास रहा है 96 से लेकर 2019 तक का। जब इतिहास का आप आकलन करेंगे तो लड़ाई, जब भाजपा का ग्राफ हमेशा हाई रहा है तो सेकंड पोजीशन पर भारतीय जनता पार्टी रही है, मगर पहले नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही है। और जब भाजपा का ग्राफ डाउन हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी अगर फर्स्ट पे रही है तो सेकंड नंबर पर समाजवादी आई है। मगर 2014 का भी देखिए, सबसे बड़ा आकलन हमारे सामने है कि 2014 में सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सब अलग अलग चुनाव लड़े, मगर समाजवादी पार्टी की सरकार होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गज कैबिनेट मंत्री, जो हमारे कुर्मी समाज के ही भाई थे, श्री राममूर्ति वर्मा जी, उस वक्त चुनाव लड़े। संपूर्ण मुस्लिम समाज, संपूर्ण यादव समाज, संपूर्ण कुर्मी समाज ने उनको वोट दिया। उसके बावजूद 2,34,000 वोट उनको मिला। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से थे, जबकि बसपा के प्रत्याशी को ब्राह्मण समाज ने मामूली सा वोट दिया होगा। उसके बावजूद दलित समाज के वोट के आधार पर 2,92,000 वोट उनको मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री हरिओम पांडे जी को 4 लाख से अधिक वोट मिलता है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत विकट खराब परिस्थितियों में भी बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर नगर में दूसरे स्थान पर थी। इस चुनाव में भी अगर हमारे मुस्लिम समाज ने गलतियां की और एक पार्टी से अपनी अकीदत और मोहब्बत को बनाए रखा, तो गोया आप चाहते हैं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते। अगर आपने ये गलती किया तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में आप सहयोगी होंगे, कोई और नहीं होगा। अभी यहाँ के हालात और परिस्थितियों को देखते हुए मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि आप अपने इस वोट की अहमियत को समझिए और उस अहमियत को समझते हुए आप अपने भाई हाजी कमर हयात साहब को वोट दें। उनको वोट देने में आपको 2 फायदा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की शिकस्त होगी, दूसरे अंबेडकर नगर के इतिहास में पहली मर्तबा मुस्लिम समाज का कोई सांसद बनेगा। इससे अच्छा और शानदार जानदार मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं भी आपके टांडा विधानसभा से 2022 में चुनाव लड़ा हूं। आपने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आपने एक बेहतर सिलेक्शन किया होगा, आपको ज्यादा बेहतर उम्मीद नजर आई थी, मगर आप लोगों को यही कहना था कि हम सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, हमारी इतनी हैसियत नहीं है
कि हम सरकार बनवा सकें। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम किसी सरकार को हटा सकें, क्योंकि जो अन्य पार्टियां हैं, जब तक वो अपने हिंदू भाइयों का वोट नहीं लेंगे, कम से कम 20%, 25%, तब तक मुस्लिम समाज के वोटों की कोई हैसियत नहीं रह जाती है। मगर यही मुस्लिम समाज जब बहुजन समाज के 20% के साथ, 22% के साथ जुड़ता है, तो यकीनन इनका वोट प्रतिशत 42 से 45% होता है। इसी बात को समझते हुए आप आगामी 25 मई को अपना अहम वोट, अपना मजबूत मत को आप हाजी कमर हयात साहब के साथ व्यक्त करते हुए हाथी चुनाव निशान पर अपना बटन दबाएं और भारी बहुमत से उनको जिताने का काम करें। और ऐसी अपील करते हुए मैं पूरी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग सही वक्त पर सही फैसला लेकर अंबेडकर नगर के सभी मुस्लिम समाज के साथ साथ दबे, कुचले, शोषित, पिछड़े, अगड़े सबके विकार को आप बुलंद करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।